एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। आपके सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियोस को आप अंत तक देखिए। कैंडल वैक्स का रीडिंग के लिए अच्छा रिस्पांस था तो उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करती रहूँगी कुछ कुछ दिनों के अंतर में। और अगर आप कॉफ़ी रीडिंग के लिए भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, एंड कैंडल विथ पेपर भी हो सकता है। आप क्या देखना चाहते हैं ओके, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपके रिक्वेस्ट पे भी सब चीज़ें बनती रहे तो भी अच्छी बात है। सो थैंक यू एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। पहले देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स, उसके बाद आपके क्रश के बारे में जाएंगे। जो मैसेजेस आएगा बस उतना ही लेना और उतनी ही चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना, बाकी को जाने देना। ओके, और दूसरे चैनल है 555 ऑन डेस्टिनी, उसमें भी वीडियो अपलोड हुआ है, प्लीज़ चेकआउट। मेंबरशिप ज्वाइन करें, मेंबरशिप का वीडियो ज़रूर देखें। 555 ऑन डेस्टिनी का भी मेंबरशिप लीजिए, उसमें भी एक वीडियो अपलोड हुआ है तो आप देखिए ज़रूर जाके उसे। एंड अगर मेरा 11 मानसी टैरोट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, उसमें भी अलग वीडियो आते हैं। फेसबुक पेज है टैरोट मानसी टैरोट पेज है एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। मुझसे रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग, या आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, या मैं उसके बारे में बता दूँ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्ज आए हैं, रीस्टॉक हुआ है। तो अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करें, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। आपको बहुत प्योर अटे बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी के हैं एंड ऑफकोर्स ये आपको 100% हील करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको ब्लैक ऑब्सिडियन लेना है जो आपको बुरी नज़र से भी बचाता है, ब्लैक इवक आई से बचाता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो मुझे ज़रूर मैसेज किए इसका। डे अमेथिस्ट जो भी आपको परचेस करना है। ठीक है, सो हम लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में देखते हैं एंड क्या होता है। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यह है 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द बॉटम की एनर्जी है द 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, इस पर्सन का एक डिसीजन मेकिंग करना है, या तो ये डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एक दुविधा में, एक रोड पे खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा है, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, इंडिसाइसिव। ओके, तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ डिसीजन, लेकिन डिसीजन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकल थिंग्स इनको लगता है कि बहुत कठिन है पाना। ठीक है, हो सकता है आपका साथ पाना, या तो आप बहुत दूर रहते हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, मतलब आप दोनों के बीच में एक लैंड का डिस्टेंस हो सकता है, आप अलग जगह में या अलग जगह में। या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अगर रीच आउट कर भी ले, ठीक है, तो भी इनको क्या मतलब फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, शायद इस बारे में भी हो सकता है। इनके लिए एक टफ डिसीजन बन रहा है। ठीक है, इनको जैसे कि कोई रोड चूज़ करना है कि इधर जाएं या इधर जाएं, ये चीज़ इनके दिमाग में चल रहा है। इनकी करंट थॉट्स यही है। इनके पास ना एक ऑप्शन, चॉइसेस की कमी नहीं है। अब ये चॉइसेस मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ दूसरे लोग हो सकते हैं, दिस चॉइसेस कुड भी अदर थिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि इनके लाइफ में हो सकता है कि जो अलग सा ड्रामा या तो अलग सा ट्रॉमा चल रहा है। ठीक है, इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है और इनके खुद के भी स्पाउस हो सकते हैं, खुद का वर्क हो सकते हैं, तो इसको लेके ना ये इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस है, जिसमें ये खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखा है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा
अलग चिंता से अपने आप को बर्डन से अपने आप को घेर लेगा, तो उसके लिए ये डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का जो नेचुरल कार्ड होता है, जो उसमें दिखाया गया है कि द 2 ऑफ सोर्ड में क्रिसेंट मून होता है जो उल्टा होता है, यानी इनकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड बाय द अदर थिंग्स, मतलब इनके लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें अदर थिंग्स के बारे में सोच विचार करता रहता है। इनको कैसे दूसरे टास्क करना है, इनके जॉब में बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, और भी कुछ वर्क हैं जो इनके लाइफ में अचानक से जो इंस्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट एनर्जी नहीं है। ये चीज़ें तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम ना चाहते हुए भी, जैसे आपने बहुत सारे से पिक्चर में देखा होगा, हीरो जाता होगा हीरोइन को कहने के लिए, या तो हीरोइन आती होगी, लेकिन रास्ते में इतने सारे फालतू की चीज़ें आते होंगे, ऑब्स्टेकल आते होंगे, जहाँ से ये कहीं ना कहीं अलग दिशा में मुड़ जाते होंगे। तो समथिंग लाइक दैट इनके लाइफ में ऐसे ही कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके तरफ इसलिए भी नहीं आ रहा है या आ रही है, इनके लाइफ में चॉइसेस भी हैं। हो सकता है दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं चाहता है या चाहती है। सम टाइम दिस पर्सन कुड बी मैं एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल का भी थोड़ा जिक्र कर सकती हूँ यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ चीज़ों को लाइटली रखना चाहते हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहते हैं, और ना ही कि सीरियस चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन आपके बारे में इनका अगर एक सोच है, यू आर एक्सेप्शनल, ठीक है, इनके लिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें, इनके जो भी चॉइसेस हैं इनके पास, लेकिन आप सबसे बेहतरीन इनको लगते हो, क्योंकि आप इनके लिए 9 ऑफ कप हो। आप एक ट्रैवल की तरह हो, आप एक जर्नी की तरह हो, जो ब्यूटीफुल जर्नी, जो एक वैकेशन के लिए लोग एंजॉय करते हैं, दैट इज़ यू। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, इनको बहुत कुछ सेटिस्फाइड लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है। यू आर देयर हैप्पी जर्नी एवरी टाइम दिस पर्सन थिंकिंग कि आप अगर आसपास रहते हैं तो माहौल सच में मौसम सुहाना हो जाता है, माहौल अच्छा हो जाता है। तो वट एवर तो थिंग्स है। मुझे लगता है कि मैं एक बात और भी कहूँगी, ये एक ट्रैवल का दिखा रहा है, एक वैन पे इसका घर है। ओके, हो सकता है इस पर्सन, जो भी जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, इनके लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है इनकी जॉब को लेके, इनके वर्क को लेके इनकी लाइफ में इतनी परमानेंसी नहीं है, या तो ये पर्सन खुद को इतनी परमानेंट में नहीं सोचता है। यानी इनके पास हो सकता है कि आपको प्यार देने के लिए हो, लेकिन जहाँ पर से आपको ऊपर पैसा या रिसोर्सेज खर्चा करने के लिए हो, इनको लगता है कि ये लैक है, इनके पास कमी है, ठीक है। ये चीज़ इनके पास है, ये दिमाग में, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन कुड बी इन ऑलवेज ट्रैवल मोड, या तो इनके पास खुद का घर, खुद का चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं हो, सब कुछ रेंट पे हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर है। मैं एक राशि की बात भी कर लेती हूँ यहाँ पर। टॉरस यानी अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो है हमारा कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ओके, तो और एक है स्वॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तुला हमारा जो आप समझ सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, तुला, मिथुन एंड हमारा जेमिनी एंड हाँ, कुंभ राशि। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जितने भी आप अर्थ साइन को देख सकते हैं। ये पर्सन ना आपको लेके एक चीज़ में सीरियस है। ये आपको एक विश कम ट्रू देखते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में शायद ऑप्शन की कमी नहीं है, मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे प्ले गर्ल का मतलब ये का वाइब तो मिल रहा है। लेकिन आपके लिए काफ़ी परमानेंसी सोचते हैं। ये आपके साथ अगर फ्लर्ट नहीं करते हैं, आपसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये आपके मैटर को काफ़ी सीरियसली देखता है या देखती है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी इनका 2 साल का हो, 7 ईयर्स का हो, या 9 ईयर्स का हो, या 5 ईयर्स का हो, वट एवर तो रिलेशनशिप, या मंथ भी हो सकते हैं। लेकिन आपके एक ऊर्जा को ये बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है कि आपके साथ अगर सोचना है ना, एक स्टेबिलिटी की सोचना है, दूर की सोचना है, अर्थ यानी ग्राउंडेड एनर्जी का सोचना है। कुछ लोगों का हो सकता है रिलीजियन का कोई डिफरेंट हो सकता है, कास्ट का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप दोनों की कास्ट का कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन जो भी है इनको वो फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि अगर एंड ऑफ द डे मैं किसी के साथ सेटल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, इट्स यू ओनली, ठीक है। आपके लिए यही सोच है इनकी। ये आपको अगर रीच आउट नहीं कर रहा है और ये कहीं पर बिज़ी हैं,
मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, ये सिर्फ बिजी अपने आप को दिखा रहा है या दिखा रही है, ठीक है, क्योंकि ये चाहे तो मैसेज कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए शायद इधर ऑन द वे है या ट्रैवल कर रहा है या कर रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए दूसरे कार्ड से देखते हैं, थोड़ा रून से देखते हैं कि क्या आपके लिए रून का आ रहा है मैसेज, फिर देन हम दूसरे टैरोट डेक से जाएंगे। एवर्स रून है प्रोग्रेशन। ओके, मैंने कहा था ये एक जर्नी पे है, तो ये कंफर्मेशन है। एवर्स रून हो सकता है ये जर्नी एक ट्रैवल पे है, शायद ये एयर ट्रैवल या बस ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, वॉट एवर द ट्रैवल इज़, एक्चुअली इनके लाइफ में कुछ ट्रैवल चल रहा है। और या तो हो सकता है ये मेंटली या फिजिकली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे लोगों के साथ, तो ये मैच्योरिटी वाली एनर्जी इनका जब आप मिले थे पहले, ठीक है, 2 years बैक या तो 7 year बैक या 9 year बैक, वॉट एवर द ईयर इज़, तो हो सकता है कि 2017 में मिले थे कुछ लोगों के लिए, या तो कुछ लोगों के लिए 2019 में हो, ठीक है, या आपका मंथ भी हो सकता है कि आपको ये जुलाई में मिले थे, सितंबर में मिले थे, या फरवरी में मिले थे, कुछ लोगों के लिए मई में हो सकता है, ये मंथ भी हो सकता है। तो ये आपको जब भी मिले थे ना, ये उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब इनका जो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है, बाय विथ टाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग सीरियसली थिंग्स नाउ, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो भी होगा सीरियस थिंक के साथ ये जाएंगे। ओके, पर्थोरून है फेट एंड डिस्कवरी। डेफिनेटली दिस पर्सन एक्चुअली डिस्कवरिंग देमसेल्फ, मतलब ये आपका जो एनर्जी का ही कमाल है डियर, कि आपने इनको ना बदला है, आप इनको सर से पाँव तक बदल के रखा है। मतलब समथिंग हैविंग योर एनर्जी, जैसे आप लाइफ को लेके काफ़ी संजीदा हो, आपका एक प्लान है, एक रूटीन है, आप जानते हो आपको एक करियर बनानी है, तो आपको किस लिए बनानी है, और आप जानते हो। ऐसे में यहाँ पर कोई जेंडर बायस नहीं करूँगी, बहुत सारे लोगों के अंदर ये नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक जेंडर में ये एक काबिलियत आती है। टाइम के साथ ना बहुत सारे लोग इसको ना एक मिशन की तरह लेते हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, अपने परफेक्ट टाइम को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हर इंसान नहीं समझ पाता है, आप में ये काबिलियत है, और लेकिन इस इंसान में शायद वो चीज़ें नहीं था, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थे एवरी टाइम। अभी के लिए ये है कि आप शायद हो सकता है अपने घर बनाने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये यही लिखा है डोमेस्टिक हैप्पीनेस। आप डोमेस्टिक हैप्पीनेस के ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर रहे हो, एंड आप चाहते हो, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे, मतलब आपकी सोच कहीं ना कहीं इनको चेंज किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिस रूम्स आर वेरी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड से देखेंगे ये पर्सन की सोच क्या है, और इनकी रोमांटिक सोच क्या है, इनके थॉट्स क्या हैं, अभी देखेंगे। सिचुएशन तो हमने देख लिया, वट एवर योर सिचुएशन इज, ये सिचुएशन था आपका, ठीक है। आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो फिर आप आगे देखो, नहीं तो क्रश के लिए चले जाओ, ठीक है। और दोनों रीडिंग को देखो यार, मतलब कंप्लीटली देखो, तो फिर मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा बात है। द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इनके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है इनको बहुत पहले ही उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था, दैट्स व्हाई ये पर्सन इज रिग्रेटिंग ये। लेकिन अभी के लिए भी वो इंटरेस्टिंग ऐसा पैशन रखता है ये पर्सन, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो स्टार की बन चुकी है। मतलब विथ टाइम यू आर फोकसिंग इन योर करियर, अपने करियर पे फोकस किया है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया है, आप अपने लाइफ में बहुत आगे की तरफ चढ़ रहे हो, और ये चीज़ ना आप में पूरी तरह से बदलाव देखा है। द स्टार इज़ टोटली, जैसे कि आप ना मतलब एक एक्टिव जोन में अपने आप को देखा है, जैसे कि आपने शायद आप बस एक बिगनर थे, लेकिन अभी आप पूरा प्रो बन गए हो ठीक है। हो सकता है कि आप एवरीथिंग यू आर डूइंग वेरी नाइसली एंड कन्वेइंग योर मैसेज टू द पीपल, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है। लोग ना आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। इवन आप एक बिगनर थे जब, ये शायद तब आपसे मिले थे या मिली थी, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए या तो आपको साथ कंपेयर करने के लिए उनको बहुत सारे जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस पर्सन इज मिसिंग दैट एनर्जी ऑल्सो।
दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वांट टू स्पेंड विथ यू क्वालिटी टाइम। इनको वही चीज़ें मिस कर रहा है या कर रही है। थोड़ा एज का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है ये आपसे 4-5 साल का गैप हो या कुछ लोगों के लिए 10 साल का भी गैप हो सकता है नाइट एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, मैनिफेस्टिंग यू, और हो सकता है ये आपके साथ एक डेट पे भी जाना चाहते हैं। इनके रोमांटिक थॉट्स है आपके साथ तारों के नीचे बैठना, एक स्पेंड करना, बहुत सारे बातें करना, हक करना, किस करना। दिस पर्सन सीइंग यू वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आपकी फिगर, आपकी बॉडी का जो भी आई डोंट नो वट एवर योर बॉडी का मतलब जो भी है आपका कर्व, इट्स वेरी नाइसली प्रोमिनेंटली, मतलब काफ़ी अच्छा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग योर फिजिकल अपीयरेंस। ओके, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इनको बहुत पसंद है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है तो ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये इसे चेस भी करते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपको कुछ देना तो चाहते हैं। स्पेशल गिफ्ट हो सकता है, या तो आपके लिए कोई अच्छी कोट हो, आपके लिए अच्छी मैसेज हो, ये आपको लिख रहा है ये पर्सन और ये आपको देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, मैंने कहा था जब भी ये पर्सन आएंगे ना आपके लाइफ में, ये सॉलिड रिश्ता लेके आएंगे, यानी ये सॉलिड कंफर्मेशन लेके आएंगे कि दिस पर्सन वांट टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ यू फॉर एवर। ओके, उससे कम नहीं आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो ये पर्सन मान के चलो, क्योंकि इनका खुद पे भरोसा नहीं है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ स्टार, मतलब आपका जो एनर्जी है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपको पाने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा आपके लेवल पे जाने के लिए। ओके, लेट्स सी आपको और क्या इनके इंटेंशन और इनके गाइडेंस भी दे। इनके इंटेंशन क्या है, वेरी देखिए, मैंने कहा था एग्जैक्टली वही है, क्योंकि इनको डर लगता है। क्यों, इनको ऐसा लगता है कि इनके बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स इनको ही डरा देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी इनसे ऊपर हो, यानी काफ़ी सुपेरियर हो, इनको ऐसा लगता है। अब हो या नहीं हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन डियर ये इंसान सोचता है, या तो आप हो या तो आपके घर का स्टेटस है, वो भी हो सकता है। आसपास माहौल, इनके एक्शन देखते हैं। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ना मतलब रूडली बात कर सकता है या कर सकती है अगर आप इनको ना प्रेशराइज करोगे, या तो आप इनसे कुछ सुनना चाहोगे तो। देखिए, ये क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये रेडी नहीं है अपनी माइंड सेट में। इनको ऐसा लगता है, काफ़ी प्रेशर महसूस होता है कि इनको कुछ बनने की है, क्योंकि आप उनको फोर्स कर रहे हो, एंड इनविजिबल फोर्स है वो, चाहे आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन इनको ना वो एक इनका शैडो सेल्फ ट्रिगर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको, आप एक हीलर हो, आप कोशिश करके, आप ज़बरदस्ती, मैं अगर बोलूँगी तो किसी इंसान को तुम मंदिर जाओगे तो और मस्जिद जाओगे तो आप जाके प्रेयर करोगे, तभी जाके आपको ये मिलेगा, मतलब आपको इसलिए आपको जाके वहाँ पर करना है। अगर उसका मन नहीं है तो उसको मैं ज़बरदस्ती जाके घुसा के उसका सर भी झुका दूँ, तभी भी वो इंसान नहीं करेगा, क्योंकि मन का वहाँ पर होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, कहीं पर भी हो, इंसान खुद के भक्ति से जाता है भगवान के पास या ईश्वर के पास। किसी को ज़बरदस्ती अगर मैं पुश करके वहाँ पर छोड़ के आऊँ, वो उधर तो बैठा होगा लेकिन सोचता होगा कि टीवी में क्या चल रहा है, या मैं और कहीं बाइक लेके घूम जाता तो कितना अच्छा रहता, तो फिर वहाँ नहीं होता है। ठीक है, वो चीज़ें उनके साथ कनेक्ट नहीं होता है, वही वाली एनर्जी आप सोच लो। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देते हैं। द जजमेंट, आपके लिए सच में यूनिवर्स आपके लिए बेहतरीन चाहता है, बेहतर चीज़ें चाहता है। आप बस गो विद द फ्लो जाओ, क्योंकि आपने जो भी इस पर्सन को एनर्जी दिया है, वो एनर्जी आपके साथ आपके 1000 गुना से रिटर्न होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन रिटर्न करे, आपका तरफ रिटर्न जरूर होगा। यूनिवर्स आपको देख रहा है, सो आपको ज़रूरी नहीं है टेंशन लेना, सोचना और बहुत ज़्यादा कुछ करना। आपको बस गो विद द फ्लो जाना, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ले चुके हो बर्डन, आपको और बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप दिस स्टिक, ये जो भी बर्डन है उसको ड्रॉप करो। खुद के लिए केयर करना सीखो, खुद की स्किन रूटीन करो, क्योंकि आप स्टार के कार्ड ले रहे हो, तो मुझे लगता है आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगा। हो सकता है वो हैव टू फाइंड आउट, आपको कुछ रिसर्च भी करना है, ताकि आपको अच्छी ब्यूटी वाली क्रीम या आपको अच्छी डाइट, अच्छी ग्लो वाली एक्सरसाइज आपको सब मिलेगा। ठीक है, उसे सर्च करो, अपनाओ।
दैट इज़ द थिंग या आपके लिए। देखते हैं और क्या है आपके क्रश के बारे में। ओके, लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना वीडियोस को, ठीक है, आप सबके लिए है वीडियोस। थ्री ऑफ स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ wands, एरीज लियो सजिटेरियस, द टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, धनु राशि, किंग ऑफ इंटेलिजेंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा होता है हमारा तुला, जेमिनी मिथुन एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, द सन। वाओ वाओ, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, द लवर्स। आप किसके बारे में देख रहे हैं? ये म्यूचुअल है, ठीक है, म्यूचुअल है। आपको भी अगर क्रश है इनको ऊपर, इनको भी है एंड ज़बरदस्त क्रश है, और ये ना काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी। ओके, द थ्री ऑफ स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप और ये पर्सन, आप और ये क्रश, राइट, आप और ये क्रश जब मिले थे तो बहुत सारे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, या आप कोई ऐसी बिजनेस, कोई फॉरम होगा वहाँ पर आप गए होगे, या तो उस टाइम पे, या तो आप ऐसी जगह में काम करते होगे जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे होते हैं ना, वो चीज़ें हो सकता है। या तो यहाँ पर बहुत ग्रुप ऑफ पीपल, ये जैसे कि हो सकता है कोई बैंक हो, स्कूल हो, या कोई हॉस्पिटल जहाँ पर आप वर्क करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर घिरे, या तो कोई पार्टी वगैरह भी हो सकता है दैट टाइम। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनमें कोई स्पेशल वर्क हो सकता है। ये क्रश शायद स्पेशल वर्क कर रहे हैं, या तो ये किसी को समझा रहे हैं, या किसी को असिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनके बॉस हो, ये आपको असिस्ट कर रहे हैं, ये भी है। तो ये इनका डेफिनेटली ये जो भी क्रश हैं आपके, इनको भी पता है कि आपको इन पे क्रश है, और इस क्रश को भी पता है कि आप भी इंटरेस्टेड हो, और ये भी इंटरेस्टेड है। लेकिन ये काफ़ी मुझे लगता है कि ना, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है यू आर वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। आपका जो पर्सनालिटी है ना, इनको काफ़ी एडमायरेबल लगता है, जैसे कि आपसे कुछ सीखता है या सीखती हैं एवरी टाइम। ओके दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी क्रश है आपके, तो इनको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी आपसे मिलता है। मतलब सम हाउ ये जब भी आपको देखते हैं, इनको काफ़ी पीसफुल लगता है आपकी एनर्जी। मतलब समथिंग लाइक वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और ये चीज़ें विथ टाइम आया होगा, या तो इनको लगता है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। इनको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लगता है योर फेस, स्पेशली आपका चेहरा, आपका फेस, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हो, इनको बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो, या तो आपके फेस में वो शांत भावना है जो कि बहुत इनको एडमायर करता है, ठीक है। इनको ऐसा हो सकता है कोई किसी का बॉस भी हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पावर वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत ज़्यादा वर्क के बारे में बहुत जानते हो सकता है आप सेम कंपनी में काम करते हो, सेम जगह में काम करते हो, ठीक है, या बहुत हार्ड वर्किंग। दिस इज़ आई एम सेइंग। आपको ऐसे कोई जैसे कि इनके तरफ आप मतलब इस क्रश को लगता है जैसे कि आपको तरफ देखते हैं तो इनको बहुत मोटिवेशन हो जाते हैं। ये बहुत हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। इनको ऐसा, या तो ये आपको देखते हैं हार्ड वर्क करते हुए तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी चीज़ एक है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
आप में थोड़ी मास्कुलिन एनर्जी भी बहुत है ये जो इंसान है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा मास्कुलिनिटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। शायद आप बहुत ज़्यादा वर्क खुद से करते हो, मतलब हो सकता है घर की जिम्मेदारी आप लेके बैठे हो, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी आप लेते हो, पूरे घर को संभालते हो, खुद के बच्चे को संभालते हो, खुद के वर्क को संभालते हो, खुद के मतलब आपके आपके अंदर जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, इनको ये बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, आपके चेहरे में यू लुकिंग सो प्रिटी। आप कोई गैरेज में काम करते हो, या गैरेज का कोई है, या तो आपका कोई शोरूम, या तो शोरूम में वर्क करते हो, या शोरूम हो सकता है खुद का, कुछ ना कुछ, जैसे शोरूम, गाड़ी का शोरूम मैं बता रही हूँ, बाइक या कुछ भी, किसी का एक मैसेज मुझे चैनल हुआ, ठीक है, या तो फर्नीचर का शोरूम या समथिंग, दैट इज़ अ शोरूम दैट आई एम सीइंग, तो हो सकता है किसी का भी। ये जो इनको ऐसा लगता है सन की एनर्जी है, दिस क्रश इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू, और इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपको देखते हैं, और हो सकता है आप इनके स्टोर में काम करते हो, या तो आप दोनों ही काम करते हो, एक म्यूचुअल एक स्टोर पे या कुछ ऐसा है, तो ये भी लगता है। पर मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है, दे आर टॉकिंग, ओके, कि आप शायद एक दूसरे को बताए नहीं रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को पता चल गया, समथिंग लाइक दैट। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी सनसाइन, वेरी हैप्पी, वेरी लकी पर्सन, एंड आप में वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको किसी को भी आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड दिस क्रश इज ऑल्सो इन लव विथ यू, मुझे लगता है आप दोनों में है ये बात, ठीक है। लेट्स सी, आपके रून देखते हैं, फिर आपके दूसरे कार्ड्स देखेंगे। ऑर्थोलारून, ओके, ऑर्थोलारून क्या है ये? मटेरियल गॉड्स, ओके, इनहेरिटेंस, मटेरियल गॉड्स, हाँ, रून ऑफ द एंसेस्टर, इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द सेपरेशन एंड इनहेरिटेंस, ओके। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मैंने कहा था, किसी का कोई एक रिच भाई भी हो सकता है, रिच पर्सन हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं कि आप मैंने कहा था कोई मटेरियल गुड्स बहुत लेके रखा है, यानी हो सकता है कि आपके पास एक एंसेस्टरल प्रॉपर्टी हो, या तो आप ज़मीन जायदाद के बारे में कुछ है, रिसोर्सेस हो आपके पास, या तो इनको लगता है कि जो आप में गुण है वो आपके संस्कार से आए हैं, यानी आपकी जो फैमिली है दे आर बी वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी एक ट्रेडिशनली कोई हो सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक आप कुछ सीखे हो ट्रेडिशनली, एंड बेसिक नॉलेज, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारे अच्छी खासी गुण हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, कनौज रून, कौनाज रून, ओके, ये क्या है? द फ्लेम डेफिनेटली, एंड द मास्टरी, ओके, ये लाइट में, हाँ डेफिनेटली यही जो रिलेशनशिप है, क्राफ्टमैन एंड ए मैजिशियन, वाओ, आर्टिस्ट, हाँ ये एक मैजिशियन का रोल है, जैसे कि मैजिशियन, दिस ये जो भी क्रश है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनको ना इस तरह से, जैसे कि एक टॉर्च को आप फोकस कराओगे, टॉर्च को जलाओगे, उसके सामने क्या होगा, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट होंगे वो दिखाई देगा। तो ये रून भी वैसा ही है। आपको जब भी आप वो टॉर्च की तरह हो, जिनके सामने आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते, एवरीथिंग एक्चुअली आपको दिखता है जो लाइट की तरह, तो आप में वो एनर्जी है जो ना इनके लाइफ में आप क्लियरेंस देते हो, क्लैरिटी देते हो, इनको पता होगा कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, मतलब समथिंग यूर मोटिवेशन, यू आर दैट लाइट, ओके, आप एक फ्लेम हो, लाइट हो, एंड दैट एनर्जी इज़ सो डिफरेंट, इसलिए ये इतना है। मुझे जैसे बोलते हैं ना कि लाइट की तरफ आप बहुत खींचे आते हो, हो सकता है कोई, यू कुड बी ए लाइट वर्कर, आप हो सकते हो कोई टारोस या कुछ ऐसा चीज़ आपके अंदर है, या मिस्टीरियस पावर है, लेकिन आप एक लाइट को होल्ड भी करते हो, एक फ्लेम को होल्ड करते हो, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसलिए तो दो कार्ड यहाँ पर है, सन है, आप कोई क्राफ्टमैनशिप हो, जैसे कोई चीज़ें बनाना, जैसे लोग बनाते हैं ना लोहे का चीज़, या सोड बनाना, चीज़ें बनानी, जैसे कि वो चीज़ें भी हो सकता है। कुछ लोग शायद कुछ हाथ से कुछ बनाते हैं, वो भी है। ओके, लेट्स सी, दूसरा है टू ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 8 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Chariot. ओह माय गॉड, देखिए मैजिशियन। मैं सोच रही थी मैजिशियन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे रूम पे आया था मैजिशियन। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। इनको डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आपके लिए, मतलब दिस क्रश इज़ फीलिंग वेरी हैवी डिज़ायर फॉर यू। इनको बहुत इच्छा है, लेकिन इनको ना एक डिसीजन मेकिंग इनको थोड़ा सा लगता है कि व्हाट द डिसीजन दिस पर्सन विल डू, ये इनके लाइफ के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, हो सकता है ये ऑलरेडी अगर ये थर्ड पार्टी में है, या तो ये कहीं ऐसी जगह में है जहाँ पर बहुत दूर है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कास्ट कल्चर या तो रिलीजन का भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, जो कि आपको लगता है मतलब डिफरेंट वर्ल्ड का वर्जन है यहाँ पर। कुछ ये हो सकता है कि आपको वेट कर रहा है ये क्रश कहीं पर, और ये चाहते हैं कि आपके तरफ से कुछ ना कुछ इनको सुनने के लिए मिले। ठीक है, और ऐसा ना हो कि ये कहीं पर हो तो वहाँ से ये मूव कर ले एंड आप अचानक से इनको मतलब अवॉइड कर लो, या कुछ ऐसा कर सकते हो, या तो आप और कहीं पर हो। ठीक है, इनको थोड़ा सा ज्ञान नहीं है आपके बारे में, यानी हो सकता है दिस क्रश डोंट नो कि आप किसी के साथ हो या नहीं हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो और वो मूव कर जाए और ये आधे अधूरा चीज़ें हो जाए, तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर मुझे जो क्रश है ना, ये थोड़ा सा रिलीजियन का मुझे लग रहा है। हो सकता है इसमें आप में से कोई एक डिफरेंट रिलीजन के हो, जैसे कि कोई हिंदू है तो मुस्लिम या क्रिश्चियन, या तो या जो भी रिलीजन है। ठीक है, जैन, बौद्धिस्ट जो भी है, तो आप मतलब डिफरेंट रिलीजन को हो सकते हो, या तो एक मतलब ऐसा रिलीजन जो कि थोड़ा सा एक सोसाइटी में एक थोड़ा सा ये बना सकते हैं, जहाँ के हम जिस जगह में करते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटर कास्ट भी हो सकता है, या तो सेम रिलीजन हो तो कास्ट का इशू है, या तो अलग अलग टाइटल का इशू है, वो भी एक इशू रहता है। मैं भी वो बहुत सारे सभी रिलीजन का मैं जानती हूँ, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू है जो कि आप दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये जो भी क्रश है आपको, ये मूव करने से पहले बहुत सारे हाथ पैर मतलब फूंक मार के मूव करते हैं। ठीक है, इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है तभी ये जाके आपके तरफ आ सकते हैं, या ये डिसीजन काफ़ी टफ हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और थर्ड पार्टी में है, तो और ये मूव करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू डू दैट। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस क्रश के बारे में मैं देख रही हूँ। दिस क्रश इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू कम, क्योंकि ये चाहता है कि वो सब चीज़ें छोड़ के आपके पास आएँ, जो भी इनका पास्ट है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनकी फैमिली हो या अगर मैरिड हो, नो, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। इनके कम्युनिटी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, खुद की ओरिजिनल फैमिली हो सकता है, तो वट एवर दैट। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर ये क्रश आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको ऐसा लगता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, डोंट डू दैट। और अगर ये आप कर रहे हो तो भी डोंट डू दैट। ठीक है, क्योंकि दोनों अर्थ में आप जानते नहीं हो कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है, ये क्रश की एनर्जी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई एक मैनिपुलेटर तो है, आप में से कोई एक हो सकता है, या बोथ आर मैनिपुलेटर। फिर तो जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, ओके। सो इनके देखते हैं इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। ओके, लेकिन ये आना चाहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड हैं। दिस क्रश इज़ वेरी इंटरेस्टेड। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर कोई अच्छी ड्राइविंग कर सकता है, करता है, या तो स्टंटबाजी करते हैं, ऐसा भी हो लगता है। दिखाने सोशल मीडिया पे ये दिखाते होंगे बहुत ज़्यादा, ये दिखाती होंगे। बी केयरफुल, सोशल मीडिया में हमेशा ट्रूथ नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, द एम्परर। ओहो, काफ़ी इंटेंशन काफ़ी टेरिटोरियल है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है। देखते हैं इनके साथ और क्या कार्ड है। एरीज हो सकते हैं, द 4 ऑफ पेंटिकल। देखो, बहुत केयरफुल रहना कि एम्परर तो हैं, थोड़े ज़िद्दी या तो थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। इनके सारे बातें ना आपको ऐसे लगेंगे जैसे दिस पर्सन इज़ टोटली टेकिंग ऑफ योर,
थोड़ा मुझे नार्सिसिस्ट का वाइब आ रहा है, ठीक है। दिस क्रश कुड बी अ वेरी नार्सिसिस्ट, मतलब आपको ना ऐसे लगेगा कि इनके पास ये एबिलिटी है कि ये आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इट नो डाउट, क्योंकि ये एम्परर है, ठीक है। लेकिन ये देंगे नहीं, आपको सपने बहुत दिखा सकती हैं। सो केयरफुल। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। 7 ऑफ स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। देखो ये क्या कर रहा है, ये इंसान अपनी खाना को एक चिड़िया से बचा रहा है, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री कीजिए, आपके पास जो है ना, जैसे अगर आप एक सोशल साइट में मैंने एक मेमे देखा था, एक ओपन टॉफ़ी रखा था जिसके चारों तरफ चींटी लगे हुए थे। एक क्लोज टॉफ़ी जिसको रैप करके रखा गया था, वो उसमें नहीं लगे थे चींटी। तो आप क्या दिखाते हो, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप सोशल मीडिया हो या तो आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या शो करते हो, इट्स इम्पोर्टेंट। और आपकी इंटेंशन क्या है, अगर आप सीरियसली किसी को इंटरेस्ट होके मतलब अटेंशन दे रहे हो, तो ये अटेंशन तो जा रहा है, लेकिन आप इनके तरफ से ये जो क्रश हैं आपके, इनका कुछ अलग है, ठीक है, एजेंडा। तो उस जगह में आप फिट बैठोगे या नहीं बैठोगे, पहले आप सोच लो। तो हेल्दी बाउंड्री पुट करो, ताकि आप हर अपनी कमजोरी को अपने ओपोनेंट को ना दे दो, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब यही है, कोशिश करना वही चीज़ का। 5 ऑफ कप है, ठीक है। एक बात यहाँ पर मैं आपको एक नोटिफाई करूँगी, आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है, कभी नहीं होता है। जो आता है वो आने दो, जो उसको जाना है उसको जाने दो, इट्स एक्चुअली बेहतर है आपके लिए। सो लेट्स सी आपके लिए क्या रूल्स आते हैं। हाँ, देखिए द क्राउन। सम टाइम हो सकता है कि आप दूसरे की क्राउन एडजस्ट करने में बैठे हुए हो और आप अपने खुद के फेस का क्राउन, मतलब खुद के सर पे क्राउन आपने गिर गया है, ठीक है आपका। तो वो आप मतलब सोच समझ के करो, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरों के क्राउन एडजस्ट करने में अपने खुद को भूल गए हो। द स्टॉप हैंड है, ठीक है। द फैमिली ट्री, हो सकता है कोई अपनी फैमिली के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देयर इज़ ए, आई थिंक ये फॉरेस्ट का कोई कैन है। दैट्स अ नाइट एनर्जी, आई थिंक आप वक्त से पहले भागने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। क्लेम दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू गाइज, लव यू ऑल। यहाँ पर 100% आपको रीडिंग मिलता है, ट्रूथ मिलता है। तो आपको ट्रूथ सुनना है तो हमेशा इस चैनल को फॉलो करना, क्लेम करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में ज़रूर करना, आई कनेक्ट टू द रीडिंग। लव यू गाइज, लव यू ऑल।